ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी का एक वीडियो है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, जिसमें वो बोलती है कि मन बच्चे की तरह है। जैसे एक छोटे बच्चे की हम अच्छे से परवरिश करते हैं, उसको समझाते हैं क्या सही है क्या गलत है, उसको विवेक सिखाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसी प्रकार हमारा मन भी एक छोटे बच्चे जैसा है। इसको ट्रेन करना होता है, इसको समझाना होता है, और ये बड़ा ही ओबेडियंट है, बड़ा ही आज्ञाकारी है। तो मन को समझा के रखना चाहिए, क्योंकि मन से जीवन चलता है, मन से ही हम संसार में चीज़ों को समझते हैं, मन में भावनाएं रहती है। तो उनका ऑल ओवर कहने का तात्पर्य है कि मन जीवन का चालक बल है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसको हमें बच्चे की भांति इसकी परवरिश करनी चाहिए, लालन पालन करना चाहिए, इसको आज्ञाकारी बनाना चाहिए। इससे हमारा जीवन सरल हो जाता है। तो मैं बीके शिवानी से परहेज करता हूँ इनकी इस बात से, क्योंकि मन और छोटे बच्चे में बहुत फ़र्क है। तो इसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। परंतु उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मुझे सहयोग करो, क्योंकि पाखंड, टोना टोटका, जादू, चमत्कार, पुराणों की मनगढ़ंत बातें, माइथोलॉजी, स्टोरी टेलिंग, सूडो साइंस, इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। भारत का जो वास्तविक सनातन है वो इंसान को तेजस्वी बनाता है, ओजस्वी बनाता है, उसमें आत्मविश्वास पैदा करता है, उसको धीर गंभीर, निडर, निर्भय, वीर बनाता है। तो उस वास्तविक सनातन के तत्वज्ञान को प्रस्थापित करने के लिए हम कार्यरत है। आपके सहयोग की अपेक्षा है, आप बस सब्सक्राइब कीजिए। जो कोई भी वीडियो देखता है, मेरी विनती है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सीधा वीडियो के ऊपर बात करता हूँ। तो दोस्तों, बीके शिवानी ऐसा बोलती है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको हम उसकी केयर करते हैं, उसको समझा के अच्छा नागरिक बनाते हैं, या उसको आज्ञाकारी बच्चा बनाते हैं, उसी प्रकार हमारे मन को भी हमें समय समय पर समझाना होता है, उसको अफर्मेशन देनी होती है, उसको आदेश देने होते हैं, और उसका भी कहीं ना कहीं हमें खड़तर करना, मतलब इस प्रकार की उनकी भावनाएं हैं, ओवरऑल बोलने का जो उनका भाव है। तो बीके शिवानी जी, बच्चा एक अलग एंटिटी है, बच्चा एक अलग जीव है जो कि यहाँ पे है। इसको हम आँख दिखा करके समझा सकते हैं, इसको लोग थ्रेट करके भी बच्चों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, और शब्दों से भी समझा सकते हैं। वो एक जीव है। मन एक सूक्ष्म इंद्रिय है, मन हमारे ही शरीर का हिस्सा है। तो बच्चा शरीर के बाहर होता है और मन शरीर के भीतर होता है। बच्चा देख सकते हैं हम, और मन को देखा नहीं जाता, वो सूक्ष्म इंद्रिय है, वो सिर्फ अनुभव होता है। तो बहुत बड़ा फ़र्क है, इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। दूसरा, मन को कभी भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बच्चे को आप कंट्रोल कर सकते हो साम दाम से, संसार में लोगों को कंट्रोल कर सकते हो साम दाम दंड भेद से, परंतु खुद के मन को हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कोई आज तक। क्योंकि एवोल्यूशन में बीके शिवानी दीदी, जो मन है ना हमारा, वो ऐसे ही डेवलप हुआ है कि वो मतलब जैसे ही आप जब माँ के गर्भ में होते हो और जैसे ही चेतना आती है, तब से शायद शुरू हो जाता है, हमें पता नहीं होता है, परंतु तभी से इसका चलना शुरू हो जाता है। तो इंसान जब मिट्टी बन जाता है, अग्नि संस्कार, तब तक ये कभी नहीं रुकता, कोई इसे रोक ही नहीं सकता। ऋषि मुनियों को भी पता था, भगवान बुद्ध को भी पता था कि इसको कभी रोक नहीं सकते, इसीलिए विपस्सना दी। और विपस्सना में क्या किया, हमें साक्षी बनाया, विटनेस। तो मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता मेरी दीदी, मन को विटनेस किया जा सकता है, साक्षी, इतना ही कर सकते हैं। कोई, मैं आपको डंके की चोट में बोलता हूँ कि कोई आपको पूरी दुनिया में मन को कैसे काबू करे, कंट्रोल करे, सब के सब फेक लोग हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। मन कभी कंट्रोल नहीं होता ना, ये सोच, और क्यों, इसको सोचना ही इसका काम है। हमारे हाथ खाने का काम है, इसके कर्मेंद्रिय है, पैरों से चलते हैं, तो आँखों से हम देखते हैं। तो इसको कभी हम बोलते हैं कि आँखें तू क्यों देख रही है, हाथ तुम क्यों काम कर रहे हो, पैरों को हम बोलते क्यों चल रहे हो, कर्मेंद्रिय है ना, इसका काम ही है। एवोल्यूशन में प्रकृति ने, अस्तित्व ने इसको यही काम दिया है। उसी प्रकार मन का, दिमाग का काम है सोचना, चीज़ों को यहाँ डाइसेक्ट करना, अपने विवेक को जागृत रखना। तो इसको कंट्रोल करने की, बंद करने की, निर्विचार होने की बातें मत कीजिए। इसका जो काम है वो करेगा। आप साक्षी हो सकते हो, और साक्षी होते ही हम छूट जाते हैं। तो दीदी, बच्चे में और मन में फ़र्क है,
बच्चा अलग चीज़ है और मन अलग चीज़ है। मन को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब साक्षी होकर के देखा जा सकता है, उसको कंट्रोल कभी नहीं किया जा सकता। तो इससे मैं एग्री नहीं हूँ। और इसमें कभी भी मन को कंट्रोल करने की या इसको समझाने की कुछ नहीं, समझ इसको विटनेस करो। विटनेस करने से देखिए, जैसे शिक्षक अगर डोर पे आकर के खड़ा हो जाए टीचर, तो बच्चे अपने आप शांत हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारा टीचर दरवाजे पे आ गया। उसी प्रकार मन को जब हम देखने लगते हैं वे मेडिटेशन करके, साक्षी हो करके, तो उसको पता चल जाता है, वो फिर आपको ज़्यादा उलझाता नहीं है। तो दीदी इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो मन को बच्चे की तरह समझाना, सहलाना, फुसलाना, इस बात का मैं खंडन करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।